टाइम हमने भगवान के स्वरूप का ध्यान का वर्णन देखा था हमने। और ध्यान के अंतर्गत प्रथमतया जो भगवान के जो 3 प्रकार के स्वरूप हमने देखे थे। एक भगवान का भोक्ता भाव, भगवान का भोग्य भाव, भगवान का भोक्तृ भाव और भगवान का साक्षी भाव। ऐसे 3 प्रकार के भगवान के स्वरूप हैं। और भगवान क्योंकि 3 स्वरूप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान में कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि भोक्ता ही रहेंगे या भोग्य ही रहेंगे या साक्षी ही रहेंगे। एक कालावच्छिन्न त्रिविध स्वरूप भी धारण कर सकते हैं भगवान। वैसे ही भक्त में भी भगवान के भाव को के अनुलक्ष्य में रख के भक्त में भी कॉरस्पॉन्डिंग भाव का उदय होना चाहिए। जैसे भगवान में अगर भोक्ता भाव हो, कुछ वस्तु को का आस्वादन लेने का भाव हो, तो भक्त में भी कॉरस्पॉन्डिंग उस वस्तु के आस्वादन को प्रदान करने के लिए भी भक्त में ऐसा भाव होना चाहिए। तभी वो लीला का आनंद आएगा, वरना वहां पे लीला का रसाभास हो जाएगा। ऐसे ही भगवान में अगर कुछ वस्तु माने अपने को कोई रसास्वादन करे, अपना कोई रसास्वादन ले, अपने स्वरूप का रसास्वादन ले कोई भक्त, या अपने गुणों का रसास्वादन ले अपने भक्त, या अपने नामों का रसास्वादन ले अपने भक्त, वैसी प्रकार की जो भगवान के अंदर जो भावना है, उस भावना को कह रहे हैं हम भगवान के अंदर भोग्य भाव। और उस भोग्य भाव के कॉरस्पॉन्डिंग भक्त में एक भोक्ता भाव भी जागृत होना चाहिए। वैसे करके अगर ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एक भोक्ता भाव और भोग्य भाव का प्राकट्य हो भक्त और भगवान के बीच में, तो वहां ये रस जो है वो टिक सकता है, अन्यथा रसाभास की आपत्ति आती है। ये हमने देखा था। और उस ध्यान के अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि भगवान के ध्यान का क्रम इसको ध्यान में रख के करना चाहिए। जब जब भगवान के अंदर भोक्ता भाव का प्राकट्य हो, प्रबल हो, और तब भक्त के अंदर भोग्य भाव का प्राकट्य हो, तब भक्त जो है वो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के कारण, माने महात्म्य ज्ञान से शुरू करने का प्रकार है ध्यान का, भगवान के स्वरूप का जब हम अपन ध्यान करें तब। तो वहां पे चरण से मुख का क्रम रहता है ध्यान का। और जब भक्त के अंदर भोक्ता भाव जागृत हो, तब भगवान के अंदर भोग्य भाव होता है। और भक्त के अंदर जो भोक्ता भाव जागृत होता है, तब ध्यान का क्रम जो है वो व्युत्क्रम हो जाता है। तो ध्यान में मुख से शुरू करके चरण तक जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन हमने लास्ट टाइम किया था। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जब देहाभिमान हो, जब तक निरोध सिद्ध न हो पाए, तब तक भक्त को ये चेष्टा नहीं करनी चाहिए भोक्ता भाव बनने की या भोक्ता बनने की प्रभु के सन्मुख। ये धृष्टता हो जाएगी भक्त के पक्ष में। तो इसके कारण जब तक निरोध सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक भक्त को मात्र भोग्य भाव ही रहना चाहिए और भगवान भोक्ता है ऐसा मान के सब व्यवहार करना चाहिए, सेवा आदि व्यवहार। और उस क्रम के अनुसार चरण से शुरू करना चाहिए ध्यान, भगवत स्वरूप का ध्यान चरण से शुरू करके मुख तक करना चाहिए। तो अपन भी सब चरण से लेके मुख तक की जो यात्रा है स्वरूप ध्यान के अंतर्गत, वो हम करेंगे। यहाँ तक किसी को प्रश्न है? लास्ट टाइम मुझे लगा कि सब लोगों को समझ नहीं आया था, तो प्रश्न ले लेते हैं पहले इस विषय में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण। भोग्य, भोक्ता અને સાક્ષી એમનું આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક
સ્વરૂપ શું આવે એનું? तीनों में आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक स्वरूप हो सकते हैं। तीनों में ये पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अपन लोग विषय का उपभोग करते हैं तो वो तो आधिभौतिक पक्ष में हम भोक्ता बन गए और जो विषय है वो भोग्य बन गया। और जब विषय के प्रति हम लालायित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब विषय भोक्ता बन जाता है और हम भोग्य बन जाते हैं, क्योंकि हम विषय के बिना रह नहीं सकते। एक प्रकार का व्यसन हो जाता है विषय के प्रति। तो जो विषय है वो भोक्ता बन गया हमारा, और हम जो है वो विषय के पीछे मोहित हो गए, तो हमारे में कोई विषय के प्रति भोग्य भाव सिद्ध हो गया। तो ये तो भौतिक एस्पेक्ट है। वैसे ही आधिदैविक एस्पेक्ट में, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जैसे गोपिकाओं में अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम, तो वहां पे गोपिकाएं जो हैं वो भोक्ता बन गई हैं और भगवान जो है वो भोग्य बन गए हैं। तो बरहापीडम में भी जो वर्णन आता है वहां पे भी आधिदैविक सेंस में भोक्ता भाव और भोग्य भाव का वर्णन मिलता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, भौतिक सेंस में भी, आत्मिक सेंस में भी और दैविक सेंस में भी। और कोई प्रश्न? अगर प्रश्न नहीं पूछेगे मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है। तो मुझे समझ आए कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, आपको प्रश्न पूछ के ही ये जताना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। प्रभुમાં તો ભોક્તા અને ભોગ્ય બંને હોય છે જ ને? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान ही साक्षी बने हैं, भगवान भोक्ता है, भगवान भोग्य है। का अर्थ ये नहीं है कि भक्त कोई भाव धारण नहीं कर सकता। भक्त में भी भोग्य भाव, भोक्ता भाव और साक्षी भाव हो सकता है। भक्ति में क्या है कि भक्त में अगर कोई प्रकार का भाव ही ना हो तो वो भक्ति हो ही नहीं सकती। अब आप जब सेवा कर रहे हो तो आप में क्या भाव होता है? कौन सा भाव होता है? आप बताइए मुझे। आप जब भगवान की सेवा करते हो तब आपके अंदर कौन सा भाव रहता है? भोग्य भाव रहता है, भोक्ता भाव रहता है या साक्षी भाव रहता है? ભોગ્ય ભાવ। नहीं, वो जो आंटी प्रश्न पूछ रहे थे उनको पूछ रहा हूं मैं। किन्होंने प्रश्न पूछा? અરુણાબેન। हाँ, अरुणाबेन, તમે બોલો। તમે જ્યારે પહોંચો છો ત્યારે તમે કયા ભાવથી સેવા કરો છો? ભોક્તા ભાવથી। ભોક્તા ભાવથી સેવા કરતા હોય તો હમણાં પેલી બિલ્લીનો પ્રસંગ છે ને, કયો છે પેલો બિલ્લીનો પ્રસંગ? તમે બધા વાર્તા સાહિત્યમાં તો એક્સપર્ટ છો। મહાત્મા જ્ઞાન સાહિત્ય છે ને, બગાડી નાખ્યું તું ને એમ કે હવે તમે પૂતનાને મારી તો હવે તમે ડરો હા એ આખો એ પ્રસંગ। तो वहां पे उस जो भक्त में जो जागृत हुआ जो भाव, उसको कह रहे हैं भोक्ता। भक्त जो है वो भक्त में महात्म्य ज्ञान का विसरण हो जाता है। तब जब महात्म्य ज्ञान जब कम हो जाता है भक्त के अंदर भगवान के प्रति, और जब भक्त जो है भगवान का सौंदर्य माने भगवान के प्रति इस भाव का जब उदय हो, जब एक अनधिकारी चेष्टा हो जाएगी भक्त के पक्ष में, भगवान को ऐसे वचन कह नहीं सकते भक्त कि आप बिल्ली से डर क्यों गए? आपने हिरण्यकशिपु को मारा तो बिल्ली से क्यों डर गए? तो आप तो ये भाव रख के तो सेवा नहीं करते हो, करते हो? तो इस भाव जो है, इस भाव में क्या है कि वहां पे भक्त जो है वो बनने की अनधिकारी चेष्टा कर ली उन भक्त ने। अब जब ठाकुर जी तो रेडी नहीं थे इस भाव को रेलिश करने के लिए, ठाकुर जी ने उनको अधिकार नहीं दिया था कि ऐसे वचन उनको कह सके उस वक्त उस भक्त उनको। तो ये अनधिकारी चेष्टा हो जाएगी। इसके कारण जब भी हम सेवा करें
तब हमें हमारे अंदर एक भोग्य भाव होना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए है, हम प्रभु के लिए, सॉरी, हम प्रभु के लिए है, प्रभु हमारे लिए नहीं है। हम प्रभु के लिए हैं क्योंकि दासो हम हैं। हम दास हैं तो हम प्रभु के लिए हैं, इसलिए हम प्रभु के भोग्य हैं और प्रभु हमारे भोक्ता हैं, प्रभु हमारे स्वामी हैं। इस भाव को हमें दृढ़ रखना है जब हम सेवा करें, जब देहाभिमान हो तब तक। ये मैं कह रहा हूं कब से, कल लास्ट टाइम से। अब तुम लोग सब जो है ना वो ट्यून अप हो चुके हो वार्ता साहित्य के साथ, तो थोड़ा टेक्निकल भाषा का प्रयोग करो तो तुम सबको समझ नहीं आता है। तो थोड़ा टेक्निकल भी सुनते रहो, थोड़ा यूज टू हो जाओ टेक्निकल शब्द से। हाँ, अभी और कोई प्रश्न? ધવલભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ. हाँ, 84 વૈષ્ણવોમાં જેમણે કીર્તનો કર્યા છે લીલાનું અનુસંધાન રાખીને, તો એ ધ્યાનનો પ્રકાર કહેવાશે? नहीं, ये ध्यान का प्रकार नहीं है। वहां पे भगवत गुणगान है, तो भगवत गुणगान में या तो भगवान के साक्षात लीला का दर्शन हो रहा हो तब भी जो है वो गुणगान हो सकता है, या विप्रयोग की दशा में भी, जैसे गोपी गीत इत्यादि में या भ्रमर गीत इत्यादि में विप्रयोग की दशा में भी भगवान के गुण द्वारा कीर्तन हो सकता है। तो वहां पे नेसेसरी नहीं है कि वो एक सिस्टमैटिक ध्यान का प्रोसेस होगा, वहां पे वो जरूरी नहीं है। जब भक्त जो है वो सर्वात्म भाव की स्थिति में होके जब गुणगान करते हैं, तब वहां पे अपने देहानुसंधान का तो विस्मरण हो जाता है। जब विस्मरण हो जाता है तब उनको ही ये याद नहीं रहता है कि मुझे कौन से क्रम से ध्यान करना चाहिए। जो अनायासेन जो है उनको भगवत स्वरूप का ध्यान हो जाता है, अनायासे नहीं, इनवॉलेंटरी। तो वहां पे भी व्युत्क्रम हो सकता है। तो वहां पे ये क्या है कि वहां पे फिर वो ऐसा माने क्रम से वो ध्यान का प्रकार जो है वो नहीं हो सकेगा उनसे सर्वात्म भाव की स्थिति के अंतर्गत। जो देहाभिमान वाले जो हैं भक्त, जैसे अपन लोग सब, जिनको निरोध या व्यसन अवस्था सिद्ध नहीं हुआ ही है, तब तक हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जप के समय में जैसे जप कर रहे हो, या जैसे हम भगवान के विषय में पढ़ रहे हो, या भगवान के स्वरूप के विषय में लीला का अनुसंधान कर रहे हो अनोसर के समय में, या भगवान के संयोग काल में या सेवा काल में जब हम आरती इत्यादि आरती इत्यादि कर रहे हो, तब वहां पे भगवान के आरती इत्यादि में ये जो सब में भाव हम जो लेंगे, उस भाव का हम वहां पे अनुसंधान ले सकते हैं। जप में भी इस भाव का अनुसंधान लेना चाहिए। जब जप करें हम, तभी वहां पे प्रभु का ध्यान के स्वरूप का ध्यान का प्रकार मिलता है। आपने जो ये सर्वात्म भाव कहा, इसमें ये अलौकिक सामर्थ्य समझ सकते हैं कि अलग है? अब वहां पे कोई डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं संप्रदाय के अंतर्गत, अलग अलग आचार्यों द्वारा। अब अमुक आचार्य ऐसे मान रहे हैं कि सर्वात्म भाव की स्थिति निरोध के पहले आती है। निरोध पहले सर्वात्म भाव होता है, उसके अनंतर निरोध सिद्ध होता है। अमुक आचार्य ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, सर्वात्म भाव ही निरोध है। अमुक आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, सर्वात्म भाव निरोध और अलौकिक सामर्थ्य, उसमें भी थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। तो अलौकिक सामर्थ्य जो है वो निरोध की एकदम माने निकटतम अवस्था है, उसके पूर्व की निकटतम अवस्था है।
और निरोध जो है वो पूर्ण माने प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति रूप पूर्ण निरोध जो है वो उत्तमा अवस्था है। निरोध शब्द से उत्तमा अवस्था का वर्णन मिलता है निरोध से, क्योंकि महाप्रभु जी के भी वचन मिलते नातः परतरो मंत्रो इत्यादि वत। तो निरोध को तो हमें उत्तमा अवस्था ही रखना पड़ेगा। अब उसके पहले एक निकटतम एक अवस्था रहती है अलौकिक सामर्थ्य, और उसके पहले सर्वात्म भाव। ये स्थिति भी हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पर इसमें क्या है कि कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। नहीं, मतलब मैं देहानुसंधान के लिए पूछ रही थी कि अलौकिक सामर्थ्य में भी देहानुसंधान होगा नहीं होगा ना? नहीं, अलौकिक सामर्थ्य में देहानुसंधान नहीं रहेगा, भगवत अनुसंधान ही रहेगा। वहां पे सर्व इंद्रियों जो सर्व इंद्रिय जो हैं वो भगवत अभिमुख हो जाएंगी, सर्वतो अभिमुख हो जाएंगी। तो मतलब इस स्थिति में जब जीव है तो कर्म तो वहां उसके द्वारा नहीं हो सकते है ना, जो बंधन के कर्म होते हैं वो। माने समझा नहीं मैं। ધવલભાઈ વચ્ચે ઇન્ટરપ્ટ કરું એટલે આ અવતાર કાળમાં જ પોસિબલ થાય જે અલૌકિક સામર્થ્યની જે સ્થિતિ છે નિરોધની એકદમ નજીકની અવસ્થા, તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે અવતાર કાળ હોય ત્યારે એ પોસિબિલિટી વધારે છે? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे तुम वार्ता साहित्य का अनुसंधान रोज करते हो, वहां पे मोस्ट ऑफ जो वैष्णव का चरित्र आप लेते हो तो सभी के सभी जैसे पुरुषोत्तम दास सेठ, तो उनको तो अलौकिक सामर्थ्य है कि नहीं? हुआ था हाँ छे बराबर। वो 16 वर्ष के लगे उनको, उनके ગોપાલદાસ ને એમના દીકરા ને। हाँ, तो वो अलौकिक सामर्थ्य है, क्योंकि भगवत आवेश है, भगवान का उनके हृदय में प्राकट्य है। इसके कारण माने उनको देह के जो लिमिटेशंस हैं या मन के जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के जितने भी लिमिटेशंस हैं, जितने भी डिजेनरेशंस हैं, ये सब नहीं है उनमें। पूर्ण निर्गुण भाव की वहां पे स्थिति है उनमें। तो अपन लोग जैसे सेवा करते हैं तो क्या है कि आलस, राजस तामस भाव से सम्मिश्रित, सात्विक भाव से सम्मिश्रित, आलस्य से सम्मिश्रित, क्रोधादि भाव से सम्मिश्रित, काम आदि भाव से सम्मिश्रित, लैक ऑफ अटेंशन से सम्मिश्रित, ये सब से हम क्या ग्रस्त हैं सेवा के दरमियान, सेवा के टाइम में पूर्ण कंसंट्रेशन रहता ही नहीं है। अब ट्राई करो 1 सेकंड कंसंट्रेशन रहे तो भी बहुत है। ट्राई करो 30 सेकंड्स तक भगवान के स्वरूप के साथ ट्यून अप करके देखो, आपका मन रहता है, आपका मन 30 सेकंड्स भी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ और विचार में आप पड़ जाओगे। अब ट्राई करके देखना, प्रभु सन्मुख में हो और प्रभु के सन्मुख आप बैठ जाएं श्रृंगार आदि करने में, तब देखना, आप टेस्ट कर एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप 30 सेकंड से ज्यादा अगर आपका मन टिक जाए ना ठाकुर जी के मुखारविंद में, तो आया ना समझ में? तो ये क्या है कि ये अनवतार काल की अनवतार काल में भी हो सकता है, हुआ है अनवतार काल में भी। वार्ता साई में तो उसके एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं अलौकिक सामर्थ्य के। हाँ, આપે એમ કહ્યું કે આપણે સેવા કરીએ તો આપણો ભોગ્ય ભાવ થી અત્યારની જે પરિસ્થિતિ ને સ્થિતિ છે આપણી એ પ્રમાણે આપણે ભોગ્ય ભાવ હોય, પણ અમુક કીર્તન એવા છે કે જેમ કે ચલ સકી સૌતન કે ઘર જઈએ અને પિયર રહીએ મેરે ही मल सैया सामग्री सब રાખુંગી ટલ, તો એમાં એટલે યિંગ યાંગ થિયરી ની પ્રમાણે એટલે બંને આવી શકે। ક્યારેક ભોગ્ય ભાવની મુખ્યતા હશે પણ ભોક્તૃભાવ भी આવશે ક્યારેક। क्या है इसमें? आप बराबर है, बात सही है,
क्या है उसमें कि एक बात ध्यान में रखनी ये है कि जब हम भोग्य बनते हैं, सॉरी, जब हम भोक्ता बनते हैं और भगवान को भोग्य बनाते हैं देहानुसंधान की स्थिति में, तब एक प्रिकॉशनरी मेजर ये रखनी चाहिए कि जो कीर्तन आदि में है उनको फॉलो करना चाहिए, पर कीर्तन आदि में जो भाव है उनको भी रिलीज तो करना चाहिए। पर इसके कारण हमारा जो व्यवहार है ठाकुर जी के साथ, ऐसा व्यवहार करने जो कीर्तन में वर्णित है वैसा व्यवहार आप ठाकुर जी के साथ नहीं कर सकते हो। हाँ, मतलब we cannot equate ourselves with the भक्त who has sung. हाँ, वो आप गान कर सकते हो कि ऐसे भक्त ने ऐसे किया, ऐसे भक्त ने आपको ऐसे किया। माने खेल के दिन में आप जब गाली देते हो भगवान को, ठाकुर जी को गाली भी देते हो, हरिकारो री हरिकारो द्वे बापन विचवारो। अब ये क्या अच्छी स्थिति है? अब ये ठाकुर जी को, नारायण को जाके आप गाली दो, श्रीरंगम में जाके आप गाली दो रंगनाथ जी को, या पद्मनाभ स्वामी को जाके गाली दो कि द्वे बापन विचवारो। संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन करके 2-4 बार बोलिया हो यहाँ वहां पे मंदिर में जाके, अब देखो फिर क्या होता है वहां पे। अब क्या है कि ये क्या है, हम अनुसरण कर रहे हैं उन विरज भक्तों के भावों का, केवल अनुसरण मात्र है वो। उसके कारण अब जब फिर कह के हाँ द्वे बापन बिचवारो तो कहा ही था ना हमने खेल के दिन में, तो चलो हम भी 2-4 गाली ऐड करके कह दे ठाकुर जी को। अब ये नहीं कर सकते आप। ये तो क्या है कि आप एक लकीर के फकीर बन गए हो रहे हो वहां पे, कि जो लकीर खींची गई है उसके प्रकार से ही आप चल रहे हो, और वैसे ही करना पड़ेगा आपको। कीर्तन में जो द्वे बापन बिचवारो लिखा है उस शब्द का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने शब्द से गाली नहीं दे सकते हो ठाकुर जी को। ये आप में अभी अधिकार प्रकट नहीं हुआ है, आपने, ठाकुर जी ने आपको अधिकार दिया नहीं है। अगर करोगे तो यानी अनधिकारी चेष्टा हो जाएगी। आया कि नहीं समझ? उस मर्यादा के अंतर्गत ही हमें रहना पड़ेगा जब तक हमारे में देहानुसंधान प्रबल है। जब देहानुसंधान शिथिल हो जाएगा और ठाकुर जी में जो हमारा स्नेह है वो सुदृढ़ हो जाएगा, तब वैसे ही माने कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गाली दो या न दो, क्योंकि आप जो गाली दोगे उस वक्त ठाकुर जी को, वो स्नेह से जनित होगी वो गाली। आप कोई अंधानुकरण नहीं कर रहे होंगे वहां पे आप, क्योंकि आप में वो भगवान के प्रति स्नेह प्रबल होगा, वहां पे सुदृढ़ होगा, सर्वतोधिक होगा उस वक्त, उस समय। तब भगवान भी आपको अधिकार दे देंगे गाली देने के लिए, और भगवान भी गाली खाने के लिए रेडी रहेंगे। I understand that, but that is an extreme case. But जैसे भाव ने यहाँ सिद्ध कहा है, तो जैसे कीर्तन में वर्णित है, वैसे तो अपन कुछ थोड़े समय के लिए भी कर सकते हैं ना, जब तक कीर्तन गाते हैं तब तक। अरे मैंने ना नहीं बोला, कर सकते हो आप, पर आपको वो लकीर की मर्यादा रखनी पड़ेगी वहां। हाँ, लिमिटेशन, वी हैव टू नो आवर लिमिटेशन। हाँ, ये मर्यादा रखनी पड़ेगी। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए पूरी कथा करी, क्योंकि फिर क्या है कि सब लोग केस में मुझे मिस इंटरप्रेट करके फिर कोट करेंगे कि धवल भाई ने ऐसा कहा था कि कर सकते हैं। सब लोग फिर गाली गलौची करेंगे ठाकुर जी को खेल के दिन में। इसीलिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं इस एक्सप्लेनेशन को, कि जो कीर्तन आदि में जो नियम में आता है उतनी ही आपको वहां पे छूट लेनी है, देहानुसंधान जब तक रहे तब तक। उससे ज्यादा छूट नहीं लेनी है। उससे ज्यादा अगर छूट ले ली तो फिर बिल्ली वाला प्रसंग आ जाएगा कि भाई तू कौन छे कहनारी, कि मैं हिरण्यकशिपु ने मार्यो ने बिल्ली थी डरी गयो।
તું કોણ છે કહેનારી? જા નથી ભોગ લેતો તારો ભોગ, હું નથી રહેતો તારી ઘરે. કદાચ એમ ઠાकुर કહી દે તો જતા રહે. तो अपन में जो भोग्य भाव, सॉरी, अपन में जो भोक्ता भाव का जब हम अपन भोक्ता भाव का भाव अगर हम एक्वायर करें तो ये ध्यान में रखनी चाहिए बात कि एक सीमा है, उसकी मर्यादा है, एक लिमिटेशन. जो जब सेवा क्रम पद्धति या सेवा विधि जब अपन को अलाउ करे तब वहां पे हमको उसके साथ ट्यून अप कर देने चाहिए हमारे भावों को. जब सेवा पद्धति ऐसी नहीं कहती तो हमें वापस हमारे भोग्य भाव पे आ जाना चाहिए कि हम भोग्य हैं, हम दास हैं, हम और ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं. आया समझ में? ओके. और આપણે આવ્યું નથી ને? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, શું કહ્યું? प्रश्न नहीं सुनाई दे रहा है. આપણા સેવા પ્રકારમાં ધ્યાન ધરવાનું કોઈ જગ્યાએ કહ્યું નથી ને? मैंने आपको अभी भी 3 एग्जाम्पल दिए. जप के समय में ध्यान का प्रकार है, जब सेवा में जाएं तब उसके पहले जप करने का प्रकार है. आपको जो मंत्र दिया है, आपको शरण मंत्र और निवेदन मंत्र, उसमें जो पंचाक्षर मंत्र है उसका जप करना चाहिए. शरण मंत्र का जप करना चाहिए प्रतिदिन. तो सेवा में जाने से पहले ये प्रकार है. तब क्या करोगे आप? जप करते समय क्या करोगे आप? जब जप करेंगे तो क्या करोगे? शून्य अवकाश तो नहीं रहेगा ना माइंड में? अरे स्मरण स्मरण करना है, वही जप है ना? नहीं, वो जप नहीं है. जप में मन भी इन्वॉल्व होना चाहिए. सिर्फ स्मरण नहीं, स्मरण के साथ लीलानुसंधान भी होना चाहिए, स्वरूपानुसंधान होना चाहिए. तो स्वरूपानुसंधान कैसे करोगे आप? हरिराय जी ने कहा है प्रभोष जप चिंतन प्रकार इत्यादि कुछ तो है. प्रभोष चिंतन प्रकार या जप समय स्वरूप ध्यान प्रकार, ऐसा करके हरिराय वांग मुक्तावली के अंतर्गत ये एक ग्रंथ मिलता है. जप समय स्वरूप ध्यान प्रकार, ऐसा करके कुछ ग्रंथ है. वहां पे भी हरिराय जी ने इसका वर्णन किया है कि ऐसे करके प्रभु का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जप के समय में. मात्र स्मरण नहीं है, ये जप है. पूजा में भी ये भाव रहता है. जब आरती करते हैं तभी भी ये भाव हमें करना चाहिए ध्यान का. प्रभु के सर्वांग अंग प्रत्यंग की जो भावनाएं हैं, जब हम श्रृंगार धराते हैं तो श्रृंगार धराओगे तो क्या आप वहां पे भावना नहीं करोगे कि ये श्रृंगार क्यों है? त्रिवली क्यों धरा रहे हो? चलो बोलो, किसी को मालूम है त्रिवल क्या है? त्रिवल क्यों धराते हो? अच्छा लगता है इसीलिए? इसको मालूम है त्रिवल क्या होता है? सुनाई दे रही है मेरी बात कि नहीं? यस नो? यस यस. हाँ तो बोलो ना कोई, त्रिवल किसी को मालूम है? यस. क्या होता है बोलो, त्रिवल क्या होती है? सब श्रृंगार के बाद ट्रायंगल में से धराते हैं. हाथ ने नीचे आवे त्रिवल. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. ये हाथ है ठाकुर जी का, ये देख रहे हो आप? और इसमें दिख रहा है और पदक वाड़ी आवे. आपको? ये दिख रही है? हाँ, हाँ, देखाय छे. हाँ हाँ. अब ये जब आप धराओगे, ये त्रिवल है, ये देखो. ये जो नीचे, ये इसको हाथ कह रहे हैं और इसको त्रिवल कह रहे हैं. ओके ओके. हाँ, इस वस्तु को.
ये यहाँ पे किंकिणी होती थोड़ी ऐसे, यहाँ पे, हाँ ये देखो ये त्रवल होता है। अब ये त्रवल धराओगे तो कौन सी भावना करोगे, ये बोलो आप। अब ध्यान का प्रकार ही मालूम नहीं होगा कि ठाकुर जी त्रवल क्यों धरते हैं, कौन से भाव से आप त्रवल धरा रहे हो? नहीं मालूम। इसीलिए सीखो शास्त्र। कुंडल क्यों धराते हो यहाँ पे? सर्ग विसर्ग ना भाव थी। नहीं, सांख्य योग हाँ सांख्य ने योग थी। बराबर। ये क्या है? आदि भौतिक पक्ष है, बाय द वे, आदि आध्यात्मिक पक्ष है, पर उसका आदि दैविक भी पक्ष है। अब जाके यहाँ पे एक आपाद लंबिनी एक वनमाला भी आती है, जो महाप्रभु जी उसका वर्णन करते हैं, आपाद लंबिनी थी वनमाला। ये ऐसे करके हम प्रभु के माला धराते हैं, ऐसे करके ये। अब जब मालाएं धर जाए तब लास्ट में एक वनमाला टाइप हम माला जी धरते हैं, यहाँ पे एक फूल की माला लास्ट में होते हैं ना, फूल की माला लास्ट में। अब ये वनमाला है, वनमाला के भाव से या वैजयंती माला के भाव से उसके ऊपर एक वैजयंती माला आती है। अब ये क्या धराते हो? वाई पता है किसी को? भक्तों ना भाव थी। हाँ, तो भक्त तो सभी लोग भक्त ही हैं, सब मालाएं भक्त हैं, ये तो सब भक्ति हैं। થાક ને મણકામાં નકશો હોય છે ને, રાધાને મળવાનો ને કૃષ્ણને મળવાનો। अब ये देखो, अभी क्या है कि अपने जो मनोभाव हैं, अपन जब जैसा सोचना चाहे वैसे करके हम भावना करते हैं, शास्त्रीय रेफरेंस तो होता नहीं। डिस्कनेक्ट छे भाई, पर कया प्रकारना भक्त, ये तो समझना पड़ेगा ना शास्त्र से। ये मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, ये ग्रंथ के नीश से। भावनाएं हैं ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग की भावनाएं, और अंग प्रत्यंग के ऊपर विद्यमान जो ठाकुर जी आप जो आभूषण धारण करते हो, उसकी जो भावनाएं हैं वो आध्यात्मिक भावनाएं हैं। और इसका अनुसंधान रखने से भगवान में महात्म्य ज्ञान जो है वो रहेगा, अपने में भोग्य भाव रहेगा, दास भाव रहेगा, और उस महात्म्य ज्ञान, सम्यक महात्म्य ज्ञान जो है, उससे आपका स्नेह जो है वो सुदृढ़ हो पाएगा। जब स्नेह सुदृढ़ हो जाए तब आप जो भगवान के अंग प्रत्यंग इत्यादि जो हैं उसमें आदि दैविकीकरण माने आदि दैविक भावनाएं आप में स्फुरायमान हो जाएंगी। तो ये सिखाने की बात नहीं है, स्वयं अनुभव करने की बात है। तो आदि दैविक जो भावनाएं हैं वो आप एकदम एक्स क्या कर सकते हो कि भागवत के अंतर्गत जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की, उसके अनुसंधान का अनुसरण करके आप आदि दैविक भावनाएं कर सकते हो। पर शर्त एक ही है कि मन घड़ंत रूप से भावनाएं मत करें ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग के या ठाकुर जी की लीला भावनाएं। मन में आए ऐसी भावना नहीं करें, या सुनी सुनाई बात पे विश्वास न करें कि आ भाई आ बापीए आ बापाए आम કહ્યું તું। એવી વાતો સાંભળીને પછી એવી ભલતી ભાવનાઓ કરતા થઈ જાય છે ને કે એમાં શાસ્ત્રનો કોઈ બેઝ જ ન હોય। तो इससे बच के रहना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे शास्त्र से के रेफरेंसेस के साथ में ये ले रहा हूँ, जिससे आप जाके वहां पे रिफर कर सको और ज्यादा पढ़ सको वहां पे जाके रेफर करके। ठीक है? क्यों एग्जाम्पल से नहीं समझाओगे क्या धवल भाई इसको? माने क्या एग्जाम्पल, समझ नहीं आया। नहीं, आप जिसे बोल रहे हैं ना कि आधिदैविक भावना आप भागवत जी में से पढ़ के समझ सकते हो,
तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ करो ना आप कि हम किस तरह से पढ़े तो हमको समझ में आए ऐसा। हाँ, थोड़ा मैं अनुसंधान दे दूंगा। हाँ, वो क्या है कि क्लियर हो जाएगा ना इसलिए। हाँ, अनुसंधान दे सकते। हाँ, ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया, एक सेकेंड में वापस शुरू कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। तो चरण से शुरू करेंगे हम। वेरी गुड, सब लोग समझ गए कि क्योंकि हमें भोग्य भाव है, ठाकुर जी भोगता है, इसके कारण जब भी हम आरती शुरू करें या जब भी हम जप के समय में भगवान का ध्यान करें, जब भी हम शरण मंत्र का जाप करें या पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, भगवान के माने ठाकुर जी की सेवा पहुंचने से पहले, तब जाके चरण से ही आप ध्यान शुरू करें। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इसके कारण। और इसका अनुसंधान आपको ज्यादा उसके विषय में अगर पढ़ना हो तो राजभोग आरती का आर्या पर पे टीकाएं हैं, माने प्रभुचरण कृत ग्रंथा ऐसे करके एक पुस्तक छपी है श्याम मनोहर जी से, और उसमें राजभोग आरती का आर्या ग्रंथ है, उसकी टीका में टीकाकारों ने ये प्रकार वर्णन किया है। तो अगर जिसको भी पढ़ना हो वहां जाके पढ़ लें, ठीक है। तो जप के समय में भी मुख से शुरू नहीं करना है, चरण से शुरू करना है। आरती भी चरण से शुरू करनी है, और श्रृंगार भी ठाकुर जी का अगर करना हो तो कहां से शुरू करना है? चरण से ही करना है। चरण से ही शुरू करना है। अब बधाए જોડેથી સાંભળ્યો હશે કે ના ચરણ થી શરૂ થાય શ્રृंगार, પણ કેમ પૂછીએ ત્યારે બધા શાંત પડી જાય। કેમ? એ હમણાં કીધું ને તમે, દાસ ભાવ છે આપણો, દાસ છીએ આપણે, ભોગતા ભગવાન છે। ये इसके लिए मैंने आपको समझाया, क्योंकि केम नो आंसर નથી મળતો, એટલા માટે મેં તમને આ બધો લાસ્ટ ટાઈમ પ્રકાર સમજાયો। ભોગ્ય ભાવ ને ભોગતા ભાવની પંચાયત શા માટે કરી ગઈ વખતે? એ પ્રસવ પીડા તો થવી જોઈએ ને, તો તમને समझाए ने। आया कि नहीं समझ में कि मैंने ये क्यों समझाया था आपको, भोग्य भाव भोक्ता भाव, जिससे आप समझ सको कि चरण से शुरू करनी थी बात। तो चरण से इसीलिए शुरू करनी है, जैसे आपने बताया कि दास भाव है, अपन में भोग्य भाव है, ठाकुर जी में भोक्ता भाव। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और कोई प्रश्न है क्या आगे बढ़े? ओके, नहीं है। देखो, चरण के लिए जो भागवत में जो श्लोक मिलता है, जिसमें महाप्रभु जी ने, आचार्य चरणों ने विशद वर्णन किया चरण के विषय में, वहां पे तृतीय स्कंद और 28वां अध्याय कि कौन सा है? भागवत तृतीय स्कंद 28वां अध्याय 21वां और 22वां श्लोक मैं लिख भी दूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 3, 28, 21, 22। क्या? अब वहां पे क्या कह रहे हैं? जब चरण का अपन लोग ध्यान करें, तब किसका ध्यान करें पहले? किसी का म्यूट खुल गया है, प्लीज म्यूट कर दें। थैंक यू। वहां पे महाप्रभु जी कह रहे हैं, संचिंतयेत भागवत का श्लोक है ये। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्रधेंधकारम। ये मूल श्लोक है भागवत का। उस पे महाप्रभु जी ने टीका करी है। और नेक्स्ट जो 22वां श्लोक है, यत् शौच निस्सृत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मुढ्यन्तिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मनश्शमल शैल निसृष्ट वज्रम
ध्यायेत् चिरम भगवतश्चरणारविंदम। अब ये क्या, ये सब लोग जो हैं वो एक माने इसको याद कर लें सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद करने लायक श्लोक है। जैसे अपन सब लोग याद कर लेते हैं भगवान के जन्म के श्लोक, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यर्हे वाजन जन्मक्षे इत्यादि। वैसे इन श्लोक को भी याद कर लेना चाहिए तुम लोगों को, इतने इतने अच्छे श्लोक हैं ये, जो जब के समय में काम आ सकते हैं प्रभु के चिंतन के प्रकार के अंदर। तो ये 2 श्लोक जो है वो चरण का वर्णन कर रहे हैं। उसके ऊपर चरण के ऊपर ये पहले हम एक विहंगावलोकन कर ले, हाँ, उसके बाद में इन डिटेल में जाऊंगा हर एक में, ठीक है। विहंगावलोकन कर लेते। चरण के बाद आता है, अगर किसी ने म्यूट खुल गया हो तो प्लीज म्यूट कर ले, मेरे को जरा भी डिस्टरबेंस मेरे को नहीं आना चाहिए, प्लीज म्यूट कर दें। म्यूट नहीं हुआ है किसी से। दीपक भाई म्यूट कर दो ना, कोनु चालू है, कोई चालू है। हाँ ओके। चरण तो ये जो है आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, देखो हाँ, इसको दिख रहा है। तो ये जो है ये चरण, इस यहां तक का चरण की यहाँ पे मर्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है चरणानंतरम जानुद्वयम ध्यायेत्। चरण के अनंतर उसके ऊपर बढ़े आगे और उसके ऊपर एक जानुद्वय है। ये दोनों जो हैं ठाकुर जी के, इनको कहते हैं हम जानू। ये विहंगावलोकन कर लेते हैं, उसके बाद हर एक की भावना के अंतर्गत हम जाएंगे, उसका विशद वर्णन करेंगे। जानुद्वय, जानुद्वय का ध्यान करना चाहिए। चरण द्वय का ध्यान करने के अनंतर जानुद्वय का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनंतर कह रहे हैं कि गच्छन भगवान गरुड़ाधिरूढ़ो ध्येयः। उसके अनंतर उरु का ध्यान करना चाहिए। तो ये जो प्रदेश है आपका, ये प्रदेश आया ना, जो रेड में जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये प्रदेश जो है, ये पूरा प्रदेश, ये पूरा प्रदेश है उरु। उरु प्रदेश। ઉરુ એટલે હૃદય થશે ને? नहीं, ये आप दिख रहा है ना, देखो ये हृदय नहीं है, ये કટી કે કાટી આસપાસ કાટી हाँ हाँ, ઉદર થયું ને, એટલે ઉદર नहीं उधर नहीं है ये, नहीं, कटी भाग को उधर नहीं कह सकते हैं, ये उरु है, उधर नहीं है। ओके। हाँ, तो ये कटी भाग है जिसमें कटी पेच आता है। जिस अंग में कटी पेच धरते हैं वो उरु प्रदेश है ठाकुर जी का, ठीक है। उसके नंतर ध्यान करना चाहिए नाभिम ध्यायेत्। ये जो प्रदेश है, ये ब्लू से मैं ये प्रदेश को हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो प्रदेश है वो है, हाँ पिक्चर નથી દેખાતું સ્ક્રીન પર। દેખાય છે કમ્પ્લીટ દેખાય છે। એવું છે? ઓકે, મારામાં નથી આવતું। સ્ક્રીન નથી આવતી ભુવનભાઈની। ये प्रदेश जो है उसको कहते हैं नाभि या उदर स्थान। नाभि उदर स्थान, नाभि प्रदेश का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ूं? कोई कंफर्मेशन दे दे, बढ़ूं के नहीं आगे? यस यस यस।
ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं क्रम में वक्षो भावयेद, उसके बाद अनंतर वक्ष का ध्यान करना चाहिए। तो वक्ष का ध्यान कहाँ पे? वक्षस्थल ये है, ये वक्षस्थल है, ये पोर्शन आपका, ये वक्षस्थल माने हृदय, हाँ, भगवान का हृदय वक्षस्थल। वक्षो भावे, तो वक्षस्थल का भावना, वक्षस्थल की भावना करनी चाहिए। ये वक्ष वक्षस्थल में विद्यमान है कौस्तुभम मणि, तो कौस्तुभ मणि का भी ध्यान करना चाहिए। पर कौस्तुभ मणि दो जगह विद्यमान, यहाँ पे मूल श्लोक में जो है वो कंठ पे विद्यमान रहता है, कंठम च कौस्तुभ मणिरधिभूषणार्थम, तो कंठ में भी कौस्तुभ मणि की भावना होती है और वक्षस्थल में भी होती है, दोनों में ऐसी भावना होती है, ठीक है। पर ये बाद में जाएंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे आज, सिर्फ विहंगावलोकन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कंठम च कौस्तुभमणि अधिभूषणार्थम, उसके बाद अनंतर कंठ की भावना करनी चाहिए। थोड़ा डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूं। ये जो है ये कंठ की भावना, जहां पे हम क्या धरते हैं, कंठ पे गोप धरते हैं, ये गोप है, गोप माला धरते हैं, कंठाभरण धरते हैं, और कंठाभरण भी धरते हैं, कंठ का आवरण जो है वो भी धरते हैं, गोप धरते हैं, कंठेसरी, कंठाभरण माने कंठेसरी गुजराती में, और गोप भी धरते हैं। ये जो अभी आपको जो दिखाई दे रहा है वो गोप है, ठीक है। और उसके नीचे हासली भी हो सकती ना, हाँ, हाथ के ऊपर आता हूं मैं अभी एक हाई लेवल में अंगों का वर्णन ले लेता हूं। तो ये डोल पे गोप माने क्या? गोप का मुझे पता नहीं है। हाँ, हम लेंगे, नेक्स्ट टाइम लेंगे। अभी वो आपका प्रश्न जो है वो लिख के रखो आप, उसके बाद मुझे पूछना आप नेक्स्ट टाइम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कंठ का वर्णन है, तो कंठम च कौस्तुभमणेर अधिभूषणार्थम, यहाँ पे कंठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद अनंतर क्या कह रहे हैं आचार्य चरण? आचार्य चरण कह रहे हैं बाहुश्च ध्यायेत्। तब महाप्रभु जी आप नेक्स्ट कह रहे हैं कि ठीक है, आप वहां से बाहुओं का ध्यान करें, भगवान के बाहों का ध्यान करें। तो बाहु है चतुर्विध बाहु, वैसे तो माने सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सब भूमि विश्वतो सहस्त्र बाहु है ठाकुर जी, अनंत बाहु है ठाकुर जी के। पर ध्यान के अर्थ में चतुर्बाहु या द्विभुज या चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करें। आपके ठाकुर जी जैसे हैं वैसे स्वरूप का ध्यान करें। आया क्या नहीं समझ में? जैसे आप कोई द्वारकाधीश जी की सेवा कर रहा है तो चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करें। अब आपका जो स्वरूप है वो रिंगण लीला का स्वरूप है, बालकृष्ण लीलाल जी का स्वरूप है, तो तत्त भावानुसार स्वरूपानुसार भाव करें। पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के बाहुश्च ध्यायेत्, तो चार बाहों का ध्यान करें, ठीक है। तो ये सब बाहु, ये चतुर्बाहु का ध्यान करें। उसके बाद अनंतर कहते हैं ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो वलय हैं उनका ध्यान करना चाहिए, माने जो बाहु में जो विद्यमान जो आभूषण आदि हैं उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि बाहु में जो स्थित जो आयुध हैं जैसे शंख चक्र गदा पद्म, उनका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या आया उसके बाद? कौमोदकीम भगवतो दयितम, हाँ, तो कौमोदी इत्यादि जो गदा है, गदा का नाम कौमोदकी है, चक्र का नाम है सुदर्शन, ऐसे करके माने पांचजन्य शंख,
और पद्म। तो ये जो 4 हैं वो आयुधों की भावना करनी चाहिए। उसके अनंतर कह रहे हैं मालाम मधुव्रत समूह गिरोपधिष्टाम, उसके अनंतर माला का ध्यान करना चाहिए। तो ये जो है माला, ये जो आपाद लंबिनी माला है, ये आपाद लंबिनी माला मलबन माला या वैजयंती, ये इनका ध्यान करना चाहिए माला। ठीक है। इसके अनंतर कह रहे हैं, इसके अनंतर क्या आ रहा है, उसके अनंतर ये कह रहे हैं कि कौस्तुभ मणि तदस्य भगवत कंठे मालाम च मणिम च कंठे ध्यायेत संबंध। वैसे कौस्तुभ मणि का ध्यान आ गया है तो वापस जस्ट भावना के अंतर्गत आ रहा है बात। ठीक है, क्रम के अंतर्गत अभी नेक्स्ट आ रहा है वदनारविंदम ध्यायेत। अब ये सब ध्यान करके, ये सब अंगों का ध्यान करने के बाद तब आना चाहिए कौन से अंग पे, वदन में, वदनारविंद। हाँ, तो वदनारविंद ध्यायेत। तो ये जो है ये भाग जो है आपका वदनारविंद है। ठीक है, ये वदना मुख, ये जो कमल वदन है वदनारविंदम ध्यायेत। ठीक है। अब वदन के अंतर्गत कह रहे हैं उसके बाद जो भगवान का अवलोकन है, जैसे आप कटाक्ष आदि माने ईक्षण से आप भक्तगण को देखते हो, आप अवलोकन करते हो। आप जैसे हरिणीय जो है वो कटाक्ष माने भगवान का अवलोकन करती हैं। हरिणीय धन्यास्तु मूढ़ मतयोपि हरिण्येता या नंदनम नंदनम उपात्त विचित्र वेशम इत्यादि व पूजा दधुर्विरचितम प्रणयावलोकई। तो वहां पे भी हरिणीय जो है वो अवलोकन कर रहे हैं भगवान का। वैसे ही भगवान भक्तगण को जब अवलोकन करें तब जो उन भगवान का जो अवलोकन है उनका ध्यान करना चाहिए। तो भगवान के अवलोकन का ध्यान भी करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आचार्य चरण देखो कह रहे हैं कि एवं नवविध भक्त्यनंतरम। ધવલભાઈ હરિની એટલે શું? હરની જેવા નેત્રો છે એટલે એવું સમજવાનું? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दृष्टांत दिया। अवलोकन का भी एक सौंदर्य है, ये कह रहा हूँ। સૌંદર્ય। तो एवं एवं नवविध भक्त्यनंतरम भगवतो ज्ञान शक्ति माया शक्ति। हाँ अभी सॉरी, मेरे को ये मुझे समझाना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखो भगवान के वदन के अंतर्गत जो भावना लेनी चाहिए वो मूलतया, संक्षेप में कह दूं कि यहाँ पे आचार्य चरण कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान के वदन के अंतर्गत नवविध भक्ति का माने भावना, नवविध भक्ति की भावना करनी चाहिए या तो नवरस की भावना करनी चाहिए। क्योंकि वदन ऐसा अंग है जहाँ पे सभी के सभी रस की अभिव्यक्ति अच्छी तरीके से सम्यक्तया हो सकती है। हस्त से भी हो सकती है, माने दूसरे अंगों से भी रसाभिव्यक्ति हो सकती है, पर जैसी रसाभिव्यक्ति मुखारविंद से होएगी वैसी कोई भी अन्य अंग प्रत्यंग से नहीं होएगी। आया कि नहीं समझ में? तो इसके कारण जब भगवान के मुखारविंद का ध्यान करें तब महाप्रभु जी कह रहे हैं नवरसात्मक भगवत मुखारविंद है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। अब कैसे, कौन से नवरस कहाँ पे है, कहाँ पे विद्यमान है, नासिका में कौन सा रस है और अधर में कौन सा रस है और ईक्षण में भगवान का कौन सा रस है, ये सब तो क्या है कि आप स्वयं ही कर लें ये सब फिगर आउट महाप्रभु जी की टीका पढ़ के। ये हम क्या है पब्लिक में नहीं ले सकते कुछ भी इसका वर्णन, पर आप जो है वो शास्त्र के अनुसार पढ़े, महाप्रभु जी के टीका पढ़े और जितना भी यथाशक्ति समझ आए या आपके गुरुदेव आपको समझावे उतना आप समझें। मैं नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ केवल आपको ऊपर से आपको एक हाई लेवल गाइडेंस दे सकता हूं एज पर आचार्य चरण की टीका, बस। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उसके बाद भगवान के अवलोकन का ध्यान करें।
माने ईक्षण का ध्यान करें, भगवान के जो नेत्र कटाक्ष हैं उनका ध्यान करें। उसके अनंतर कह रहे हैं कि भगवान के हास का ध्यान करें, माने जो वहां पे जो ये जो भगवान का जो हास्य है उनका ध्यान करें। और उसके अनंतर फिर कह रहे हैं कि भगवान के प्रहास का ध्यान करें। तो भगवान के स्मित, भगवान का हास्य और भगवान का प्रहास, प्रकृष्टम हासमिति प्रहास, माने जैसे अपन लोग कैसे करते हैं, जैसे अपन खूब विवेक रखें और किसी के ऊपर विवेक से किसी को अपन को रिस्पेक्ट जताना हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिले कि जिस व्यक्ति से हम प्रसन्न हो थोड़े बहुत, या तो हम क्या करेंगे, अट्टहास किसी ने क्या है। डेनिस कौन छे, म्यूट करो। हाँ, ये पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक ही सब लोग अनम्यूट कर देते हैं। अब क्या है, मूड ऑफ हो जाता है, उसके बाद बोलने की इच्छा नहीं रहती है फिर। अब मैं कहा था, प्रहास નું ધ્યાન કરો। हाँ अच्छा ओके। तो क्या है, अपन जब अति विवेक की दशा में हो और किसी से अब अपन फॉर्मली मिले तो हम अट्टहास नहीं करेंगे उस व्यक्ति के साथ, ऐसे आवाज करके, दांत दिखा के, दंत को का प्रदर्शन करके हम अट्टहास तो नहीं करेंगे। पर जब अब अपने एकदम घनिष्ठ सखा से मिले या सखी से मिले तब क्या करेंगे, स्मित करेंगे या माने अट्टहास करेंगे? अट्टहास। जैसे आप अपने गुरुदेव के को मिलो तो आप अट्टहास करोगे, स्मित करोगे? स्मित स्मित करोगे। स्मित आया ना समझ में? और आप कोई माने अपने घनिष्ठ एक मित्र से मिले तो आप अट्टहास करोगे। तो क्या है, भगवान भी ऐसे कर रहे हैं, भगवान भी स्मित करते हैं। भगवान वो हास को संकुचित अर्थ से स्मित करते हैं, संकोच रखते हैं वहां पे। और अपने जो घनिष्ठ हैं भक्तगण, सखा हैं, उनके साथ प्रहास भी कर सकते हैं। तो भगवान का स्मित का ध्यान करना चाहिए, उसके अनंतर भगवान का हास्य का ध्यान करना चाहिए, और उसके अनंतर एंड में भगवान का प्रहास माने अट्टहास का ध्यान करना चाहिए। यहां तक का ध्यान का प्रकार है हाई लेवल।